गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर अपना सेकंड चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। ए व बी 5:3 में लाभ बांटते हुए शानदार है। उन्होंने सी को लाभ में 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया कि ए व बी द्वारा बराबर बराबर दिया होगा। सी के प्रवेश से तुरंत पूर्व फर्म का चिट्ठा निम्नलिखित है। फर्म का चिट्ठा बता रखा है। ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना हुआ है 4,000 रुपए। इस साइड मशीनरी है, फर्नीचर है, स्टॉक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, क्रेडिटर है, प्रोविडेंट फंड है, डेटर है, बीआर है। सी के प्रवेश पर निम्नलिखित शर्तें हैं कि सी 30,000 रुपये पूंजी व ख्याति के हिस्से के रूप में लाएगा। 30,000 रुपये में कैपिटल भी शामिल है और गुडविल भी शामिल है। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के आधार पर मूल्यांकित होगी। पिछले 4 वर्ष का औसत लाभ 20,000 रुपये, जबकि विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ कितना है, 12,000 रुपये। फर्म की जो ख्याति है अधिलाभ के आधार पर, अधिलाभ के 4 वर्षों के औसत अधिलाभ के आधार पर। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 20,000 रुपये से 12,000 घटा देंगे, अपना सुपर प्रॉफिट आएगा। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से। फर्नीचर का मूल्य 6,000 रुपये से बढ़ा रहा है, फर्नीचर का मूल्य बढ़ा देंगे। स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपये से कम करना है, वो कम कर देगी। भविष्य क्या लिख रखा है, भविष्य निधि में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी करनी है, या ये आपका जो बता रखा है भविष्य निधि, मतलब ये प्रोविडेंट फंड में आपको 1,000 रुपये बढ़ाने। सभी देनदार अच्छे का मतलब है कि अब आपको प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोविजन कब कर दो कि अब आपके डाउटफुल नहीं होंगे, तो डेटर इस प्रोविजन को खत्म कर दो। नेक्स्ट, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 2,000 रुपये का दायित्व किया गया। ये बात ध्यान से सुनना किसी रिजर्व के बारे में, कि अगर आपको रिजर्व के बारे में कहे कि इतने रुपए का दायित्व निर्धारित किया गया, इतने रुपए का रिजर्व आपको रखना है, तो उस समय आपकी रिजर्व में है कितने, 4,000 रुपए, और बोल रहा है 2,000 रुपए रखने हैं, तो 2,000 रुपए हम रख लेंगे, बाकी का पैसा बांट देंगे। ठीक है। अगर बढ़ाने के लिए कहे कि 4 का था और अब 5,000 रुपए रखने, तो पार्टनर्स में एक भी रुपए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कुछ नहीं कहे तो पूरा पैसा बांट देंगे। लेकिन यहाँ पे कहा है कि 2,000 रुपए का दायित्व है निश्चित किया गया, यानी 2,000 रुपए आपको उस रिजर्व में रखने हैं, तो 2,000 रुपए ही हम लोग बांटेंगे। ठीक है। अतिरिक्त सूचनाओं में आते हैं। सी 30,000 रुपये पूंजी व ख्याति के हिस्से के लिए लाएगा। फर्म की ख्याति पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ, ये सारा आपने पढ़ लिया कि शुरू स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले देखो, आपको बोल रहा है कि यहाँ से फर्नीचर का मूल्य 6,000 रुपए से बढ़ा रहा है, फर्नीचर का मूल्य 6,000 रुपए से बढ़ा रहा है, संपत्ति का मूल्य बढ़ता है। फर्नीचर अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड में आता है, तो यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे बाई फर्नीचर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे बाई फर्नीचर। स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपए से कम करना है, स्टॉक आपका कम करना है। संपत्ति बढ़ती है तो सीआर में, घटती है तो डीआर में। टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक का मूल्य 2,000 रुपए से कम करना है, ये देखो। उसके बाद भविष्य निधि में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करनी है। प्रोविडेंट फंड आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो टीआर में। टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में आपको 1,000 रुपए की बढ़ोतरी करनी है, ये 1,000 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ठीक है। सभी देनदार अच्छे हैं, अब आपको प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, डाउटफुल है जो है। अब देखो यदि सारे देनदार अच्छे हैं, अभी आपके डाउटफुल नहीं होंगे, तो ये प्रोविजन आपकी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी बढ़ती है तो डीआर में, कम होती है तो सीआर में। इसको बंद खत्म कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। ठीक है। ये कितने से है, आपकी सभी देनदार अच्छे, प्रोविजन खत्म कर दो 1,000 रुपए से। फिर उसके बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध 2,000 रुपए का दायित्व निर्धारित किया गया, तो ये तो उसमें बांटने वाली बात आ गई। ठीक है। बस इतनी ही हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी थी जिनका मूल्य घटा और बढ़ा है। इसमें देख लें कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा है।
इस साइड का टोटल करेंगे 7,000, यहां लेके आए, 7 में से 3,000 घटा देंगे 4,000 रुपए। ये 4,000 का प्रॉफिट है, इसको बांट देंगे पार्टनर्स में, 2 पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, 2 पार्टनर थे ए और बी। ए और बी, ए को मिलेगा 4,000 का, जो उनका रेशियो बता रखा है हमें कि इनका रेशियो कितना है, रेशियो 5:3 में, तो 5/8। इसको मिलेगा 2,500 रुपए और इसको मिलेगा 3/8, 1,500 रुपए। ये तो बन गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में आपको स्टेप बता रखी है। सबसे पहले इनकी कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले इनकी कैपिटल की हमें कैपिटल कितनी बता रखी है, तो कैपिटल देखो 40,000 और 30,000। सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे, 40,000 और 30,000। 2 नंबर पे रिजर्व का अगर आपको कहता है तो रिजर्व में ये देखो एक ही रिजर्व है, WCR, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व। इसमें कह रहा है 2,000 रुपए का दायित्व निश्चित किया गया, तो 2,000 रुपए हम लोग बांट सकते हैं, तो 2,000 को बांट देंगे बाई WCR। ठीक है, 2,000 को बांट देंगे किस अनुपात में, 5:3 में। तो कितना आएगा, 2,000 को बांटेंगे 2,000 को 5:3 में, 5:3 में, हाँ, लगभग इसका आएगा 1,250 और इसका आएगा 750। ये हमने इसको बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। फिर मैंने कहा था कि आपको लाइबिलिटी साइड को खाली करनी है। लाइबिलिटी साइड में 3 ही चीजें चेक करनी है, सॉरी एसेट साइड को खाली करना है, और एसेट्स में आपको 3 ही चीजें चेक करनी है, गुडविल, ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस, और कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह है तो इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिखा गया। 3 नंबर में मैंने आपको कहा था रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होता है तो CR में बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, 2,500 और 1,500। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख दिया। फिर मैंने कहा था नए पार्टनर की कैपिटल बाई कैश, कि वो कितने रुपए लेके आएगा। ठीक है, और वो लाएगा वो यहां लिख देंगे। और नए पार्टनर की गुडविल, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल और गुडविल अकाउंट दिया, गुडविल को बांटने की एंट्री, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, और उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे और अपना टू बैलेंस शीट, बस इतना ही है इसमें, वो यहां लिख देंगे इनकी क्लोजिंग कैपिटल। अब देखना ध्यान से कितने रुपए लेके आ रहा है। वो लेके आ रहा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है 30,000 रुपए पूंजी और ख्याति के लाता है। ठीक है, तो जो सी है वो 30,000 रुपए ला रहा है। ठीक है, अब इस 30,000 रुपए में हमें पता है कि वो कैश के भी, मतलब कैपिटल बोल के भी लाएगी, ये कैश तो है ही, इसको कैपिटल लाएगा और एक लाएगा गुडविल बोल के। अब मेरे को गुडविल अलग करना पड़ेगा। गुडविल के ये बोल रहा है औसत अधिलाभों के 4 वर्ष के क्रय के आधार पर। तो फॉर्मूला ये है कि आपका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये आपका गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट मेथड को फॉलो करना हो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट आपका निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें बता रखा है 20,000 रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट आपका 12,000 रुपए, तो 20,000 माइनस 12,000, सुपर प्रॉफिट आपका आ गया 8,000। ये लिख दिया यहाँ पर 8,000। 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ये आ गया 24,000। फर्म की गुडविल है 24,000 रुपए। 24,000 में उसका हिस्सा कितना, कितने हिस्से के लिए उसको प्रवेश दिया है, तो इसमें देखो सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है। तो इसमें देखो 1/4, 4 24, 6,000 रुपए गुडविल के। तो बाकी कैपिटल कितना लाएगा, कैपिटल के लाएगा 24,000 रुपए। ठीक है, 6,000 रुपए कैपिटल के और 24,000 रुपए इसके। तो यहां पर तो लिख दो बाई कैश 24,000 रुपए तो कैपिटल के और 6,000 गुडविल के ला रहा है। इसको त्याग के अनुपात में
बांट देंगे। ठीक है, अब त्याग का अनुपात क्या होगा, तो वो इसको देखो दोबारा। 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश दिया जाता है जो ए व बी से बराबर बराबर दे है। मतलब ये इसको बराबर बराबर देंगे तो त्याग का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। तो 6,000 की गुडविल को बांटेंगे गुडविल अकाउंट दिया 2A कैपिटल और 2B कैपिटल। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेंगे। 3 4 5 6 46,750 46,750। इसका 24,000 है ही। इसका देखते हैं 3 4, ये आएगा 35,250। इस साइड में एज इट इज आएगा 46,750, 35,250 और 24,000 लिख देंगे। 46,750, 35,250 और एक अपना 24,000। ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो नेक्स्ट, अब आते हैं बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में क्या करना है, बैलेंस शीट में वही आपकी ध्यान में रखना है पुरानी वाली बैलेंस शीट को। पहले लायबिलिटी कंप्लीट कर ले कि ये हमारी कैपिटल है। ठीक है, अब इतनी हमारी कैपिटल है तो अब इसमें देखो क्लोजिंग कैपिटल हमें लिखनी पड़ती है, तो वो पहले लिख दे। एज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। ए की कैपिटल कितनी है, 46,750, बी की 35,250 और सी की 24,000। कैपिटल के बाद लिखा हुआ WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो उसमें से 4,000 थे और बोले 2,000 रुपए ही रखना है। 2,000 बांट दिया हमने, तो 2,000 बैलेंस बच चुका है। ठीक है, फिर तुरंत ही देख ले मशीनरी सबसे पहले लिख रखी है। ठीक है, मशीनरी आपको बता रखी है 30,000 की, तो इसमें देखो मशीनरी 30,000 की, तो यहां पर एसेट्स में लिख देंगे मशीनरी। ये पहले चेक करो मशीनरी का मूल्य घटा या बढ़ा है या कुछ, कोई भी चेंज नहीं हुआ तो एज इट इज लिख दो। मशीनरी आपकी 30 की 30 ही रहेगी भी, 30,000 की। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर 20,000 का। फर्नीचर के मूल्य में कुछ कमी वृद्धि हुई है क्या, फर्नीचर ये रहा। फर्नीचर आपका 6,000 रुपए से बढ़ चुका है, तो फर्नीचर अब कितने का हो गया, 20 और 6 26,000, 20,000 प्लस 6,000, ये अपना हो गया 26,000 रुपए का फर्नीचर। फर्नीचर के बाद देखो क्या लिखा हुआ, स्टॉक। स्टॉक हमारा है 15,000। स्टॉक में कुछ कमी वृद्धि हुई है क्या, स्टॉक कम हुआ आपका 2,000 से। 15,000 का था, 2,000 की कमी आ गई, कितना रह गया स्टॉक आपका बच्चों का 13,000 रुपए। ये स्टॉक लिख देंगे। ठीक है, स्टॉक के बाद देखो, स्टॉक के बाद चेक करते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, हमने खत्म कर दिया था। क्रेडिटर अपने हैं 2,000 के, क्रेडिटर है 2,000, तो क्रेडिटर के बारे में हमें ना तो बढ़ाने के लिए कहा है ना घटाने के लिए कुछ कहा है। ठीक है, तो एज इट इज लिख देंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके 2,000। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्रेडिटर के बाद देखो प्रोविडेंट फंड हमें दे रखा है, तो प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपए थे और हमने प्रोविडेंट फंड में 1,000 रुपए और ट्रांसफर किए, तो यहां पर आपका प्रोविडेंट फंड ये होगा 11,000 रुपए। ठीक है, इस साइड की बात करते हैं। इस साइड में क्या, डेटर्स आपके 15,000 रुपए के हैं। ठीक है, डेटर्स आपके 15,000 रुपए के, ये 15 के ही रहेंगे, हमने प्रोविजन को हटाया है। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स के बाद बैंक में आपके 7,000 रुपए पहले से थे और प्लस 30,000 रुपए और आए, तो ये 30,000 रुपए और इसमें ऐड कर देंगे, कितने हो गए 37,000 रुपए। ठीक है, 37,000, 15,000, 13, 26 और 30, इनका टोटल कर लेंगे दोनों साइड का, पता चलेगा बैलेंस शीट का टोटल क्या आ रहा है। ठीक है, इस साइड का टोटल देखते हैं।
1,21,000 रुपए इसका टोटल। और देखते हैं इसका टोटल, देखते हैं इसका कितना आ रहा है। इसका भी 30, 26, इसका भी सेम ही आ रहा है 1,21,000। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि इसमें केवल स्टॉक का मूल्य घटा है, प्रोविडेंट फंड की लायबिलिटी बढ़ी है, फर्नीचर का मूल्य बढ़ा है और आपका प्रोविजन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है। और हमने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर कर देंगे और जो स्टेप बताइए स्टेप को फॉलो करते हुए हमने अपनी बैलेंस शीट तैयार कर दी। तो नेक्स्ट क्लास में देखें क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।